हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और प्लांट के वीडियो में। कैसे हो आप सब। और देखिए, आज मैं आपको गर्मियों में जो प्लांट को बहुत ही ठंडक पहुंचाती है वो 2 फर्टिलाइज़र बताऊंगी, और जो हमारे प्लांट की जड़ों और पत्तियों को बिना जलाए बिना नुकसान दिए बहुत अच्छा फ़ायदा करने वाले हैं। उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत ईजीली आपके पास में वो होंगे। तो देखिए, ये गाय के गोबर के कंडे हैं, जो कि मेरे पास तो पिछले साल मैंने अपने दूध वाले से मंगाए थे, वो रखे हुए थे। क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा, मतलब 1 साल पुराने हों या 6 महीने से हद तो पुराने होने ही चाहिए, तभी फ़ायदा करते हैं, वरना नुकसान करते हैं। तो इसको मैंने 3-4 दिन पहले इस बकेट में भिगो के रख दिया था, गाय के गोबर के कंडों को, और उसको ऊपर तक ढक दिया था। फिर ढक के रख दिया 2-3 दिन के लिए। और आप ज़्यादा दिन 4-5 दिन के लिए रखते हो तो वो भी अच्छा है। ठीक है, इसमें अब जितना ही इसका पानी है, ये गाय के गोबर के कंडों का पानी, उतना ही आपको प्लेन वाटर लेना है। सादा पानी, मतलब दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, और थोड़ी कम ज़्यादा होगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब आपको 50-50 लेना है दोनों, और वो थोड़ा थोड़ा हर 20-25 दिन में या 1 महीने में अपने सारे ही प्लांट्स को देना है। इससे सारे ही प्लांट्स जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं या फिर फ्रूटिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, वो सबके लिए अच्छा है। बहुत से लोग घर में, देखिए इतना हो गया ये इस तरह से। अब मैं ये मेरा मेज़र वाला कप है, जिससे मैं नाप के सभी फर्टिलाइज़र देती हूँ। वो थोड़ा इजी रहता है, तो मनी प्लांट में मैं हमेशा देती हूँ। उससे मेरे मनी प्लांट की पत्तियों का साइज मेंटेन रहता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आप बड़े पत्तों का लगाते हो, बहुत से लोगों को शौक होता है, उनका साइज फिर छोटा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जिस प्लांट की पत्तियों का जो नॉर्मल साइज होता है, इस फर्टिलाइज़र से उसका साइज वही रहता है, छोटा या कुछ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह से ये प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र होता है, जो मेरे यहाँ डेली यूज़ में, प्याज सलाद में या सब्जी में मैं काट के यूज़ करती हूँ, तो फेंकती नहीं, उसको भिगो के रख देती हूँ रात में, और अगले दिन सुबह या अगले दिन शाम को मैं अपने जितने प्लांट्स में दे देती हूँ। देखिए, इससे पत्तियों में शाइन रहती है, कोई पत्ती जलती नहीं है, ख़राब नहीं होती, और इनकी जड़ों की ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है, फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो ये जो है प्याज की पत्तों वाला, तो 24 घंटे आप भिगो के रखिए और फिर मतलब दे दीजिए। और गाय के गोबर के कंडों की जो खाद होती है, ये फर्टिलाइज़र होता है लिक्विड, आप इसका फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हो, और इसको आप डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हो। और इसके बाद जो इसके उपले जो बचते हैं, कंडे सूखे, उसको फेंकना नहीं है, वो भी आप उसको हाथों से चूरा कर लीजिए, और वो जब आप मिट्टी में मिला दीजिए। जैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं या नया प्लांट लगाते हैं, तो उसमें आप मिक्स कर सकते हो। ठीक है, उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं है। और या फिर उसको आप एक बार और यूज़ कर सकते हो, उसमें फिर कम पानी मिलाएं, क्योंकि एक बार फिर दोबारा से भिगो के उसको यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे ही देने के लिए। तो इससे प्लांट की पत्तियों में शाइन रहती है, देखिए ग्रोथ अच्छी होती है, फास्ट ग्रोथ होती है इससे। और क्योंकि गाय ये मतलब खा के पूरा पचा कर के निकालती है, तो इससे क्या होता है, पूरा उर्वरक क्षमता जो होती है मिट्टी की, बढ़ती है इससे। और इसमें एनपीके की मात्रा जो होती है गाय के गोबर के कंडे की खाद में, वो एनपीके की मात्रा बिल्कुल बैलेंस होती है, बिल्कुल बराबर होती है। नाइट्रोजन इसमें कम होती है, जिससे हमारे पेड़ पौधे जलते नहीं हैं। ठीक है, और जैसे कि बहुत से मैंने बताया, अभी घरों में लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, तो जैसे बैगन, टमाटर या हरी मिर्च के लिए, तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। देखिए, मैं टर्टल वाइन का यहाँ पे प्लांट लगाया हुआ है बास्केट में। इससे पूरी धूप रुकी रहती है, और उसके आगे जो प्लांट है उन पे नहीं पड़ती है, जिससे वो बहुत तेज़ दोपहर वाली धूप से मेरे बहुत से प्लांट को बचा लेता है ये टर्टल वाइन। क्योंकि टर्टल वाइन तो सन लविंग प्लांट है, इसको आप सन और शेड दोनों में रख सकते हैं। इधर मेरा एरिका पाम रखा हुआ है, इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, इसलिए मैंने इसको यहाँ प्लेस किया हुआ है। तो हमें सर्दी गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा अपने प्लांट्स की प्लेस को चेंज करना पड़ता है, तो वो भी करना चाहिए। फर्टिलाइज़र देना है, उनका ध्यान रखना है गर्मियों में। जैसे मैं शेड लगा देती हूँ, बहुत ज़्यादा पड़ती है धूप इन पर कभी कभी, तो दोपहर के 2-3 बजे की तो धूप बहुत ही आजकल बहुत तेज़ होती है, इसलिए ये दे सकते हैं आप।